भारतीय जनता पार्टी की नीयत बहुत अच्छी, बहुत साफ। ये भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। तो सबसे पहले वो एफिडेविट के आधारों पे जो चुनावी हलफनामे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों ने चुनाव लड़ते समय दिए हैं, उस आधार पर जरा सबसे इस्तीफा तो दिलवा दे। बड़ा साफ स्वच्छ मंदिर बनाने की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता पैनल में कह रहे थे। कौन सा अपराध योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं लगा था? हत्या, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का, दंगे करने का, उनके डिप्टी सीएम के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर चंदा, फर्जी चंदे की पर्ची बना करके चंदा ठगने का, शराब माफिया के तौर पे बहुत सारे मुकदमे थे। तो अगर साफ सुथरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने की बात कहती है तो शुरुआत करें। स्वागत करते हैं हम सबसे पहले अपने जितने अपराधी प्रवृत्ति के एफिडेविट दिए हुए, सदन में बैठे हुए, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में, सरकार में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उन सबको इस्तीफा करवाएं। क्यों ऐसे लोगों को चुन रहे हैं? यही जो दिखाना चाह रहे हैं वो करके दिखाएं ना। लेकिन असल में हाथी के दांत दूसरे हैं, खाना किसी और दांत से, वो समस्या वहां है। ये तानाशाही रवैया अपनाना चाह, ठीक है। मैं जितना कानून को समझता हूं आलोक भाई, सही हो सकता हूं, गलत हो सकता हूं। जनता के बीच में जब आप जाते हैं, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन शैक्षणिक क्षेत्र में काम करता हूं, बच्चों के बीच में रहता हूं। मार्च के महीने में 1 और 2 तारीख में लगभग बहुत सारी परीक्षाएं शुरू होती हैं, जिसमें बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं 12वीं अहम हो जाती है। बिजली कटौती चल रही थी। मैं बिजली के ऑफिस पे गया, मैंने अधिकारी से कहा कि भैया कम से कम अभी परीक्षा चल रही है, इस 1 महीने पे थोड़ा सावधान रख लीजिए, फिर भले ज्यादा कटौती कर लीजिएगा। वो तो अधिकारी ने जवाब दिया, बहुत नेतागिरी आ रही है। तुम कौन हो? पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो? तो ये जो माहौल बना हुआ है, और उसके लिए जब मुझे उससे लड़ना पड़ता, यकीन मानिए जिस तरीके का उसका व्यवहार था, सबसे पहले वो मेरे ऊपर अपराध कायम करवाता कि शासकीय कार्य में बाधा पैदा कर। अब इस तरीके जो सही कारणों से लड़ाई के लड़ने पे जनता के हित के लिए अगर मुकदमे लगेंगे, उन मुकदमों में हम जेल जाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप हमें अपराधी बना देंगे और हमें पद से हटा देंगे। तो राजनीति कहां ले जाना लगती है भारतीय जनता पार्टी? ये 2 साल और 3 साल के नियम से तो बहुत सारे लोगों को हटा ही चुके हैं ना। आजम खान साहब पे हर तरीके का मुकदमा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा कानून आजम खान साहब के ऊपर लागू कर देंगे, ऐसी कोई धारा नहीं बचेगी जो आजम खान साहब के लिए नहीं बचेगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कुंठा की ओर ले जा रही है, ये कुंठा मानसिकता दिखाती है कि जो इनके विरोध में होगा उसके ऊपर अपराध कायम कर देंगे, उसको जेल भेज देंगे। भाई वही प्रज्ञा ठाकुर थी, आतंकवाद का मुकदमा चल रहा था, क्या जल्दी थी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके और भोपाल से सीट देकर के चुनाव लड़वा के सदन भेजने की? और खुद भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने आरएसएस के स्वयंसेवक की हत्या के मुकदमे में गिरफ्तार किया था प्रज्ञा ठाकुर को। तो आप क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं? माननीय सांसद, हमारे मुख्य सचेतक आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने कहा, आप ही पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती थी महाराष्ट्र में चक्की पीसिंग, और चक्की पीसिंग वालों को आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हो। तमाम उदाहरण है। तो ये स्पष्ट दिखता है। और जो आपकी चर्चा में एक बड़ी बात निकल के आई है आलोक भाई, क्या आप एक बार तो हटा दोगे 30 दिन की जेल में, लेकिन जब वो व्यक्ति दोबारा चुन के आ जाएगा तब कोई बाध्यता नहीं है। यानी आप एक बार उसके चरित्र पर दाग लगा दोगे हटा करके, और जब वो भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग कर लेगा, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलने लगेगा, तो दोबारा गद्दी में बैठा दोगे। यही रूप है ना भारतीय जनता पार्टी का। अभी तक हमारे लगातार काम कार्यशैली जो भारतीय जनता पार्टी की देख रहे हैं वो इसी तरीके की देख रहे हैं। तो यहां जो दिख रहा है वो कुछ और है और हकीकत कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी इस खेल में बहुत माहिर है। नरेंद्र मोदी जी भी जब संसदीय दल के नेता चुने गए थे तब अमेरिका में उन पे वीजा पे पाबंदी थी, अमेरिका जाने पे पाबंदी थी, देश के अंदर तमाम मुकदमे थे।
खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी तक राजधर्म समझाने गए थे गुजरात। तो मैं कितने उदाहरण दे दूं भारतीय जनता पार्टी के। तो अपराध मुक्त अगर समाज बनाना चाहते हैं, अपराध मुक्त सदन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ऐसे अपराधियों को बाहर निकाल दे भारतीय जनता पार्टी से। पूजा पाल जी के लिए पाल साहब को बहुत चिंता हो रही है। अब इन पाल साहब से ये पूछिए, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया पूजा पाल को, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया पूजा पाल को, इन्होंने क्या किया पूजा पाल के लिए? और पूजा पाल जो इनको धन्यवाद दे रही हैं, उसके लिए तो इनको शर्मसार होना चाहिए कि अतीक अहमद को कानून ने नहीं मारा, अपराधियों ने मारा है और ये न्याय नहीं दिला पाए। उस न्यायालय का नाम बताइए जहां से न्याय मिला हो पूजा पाल को, उस न्यायाधीश का नाम बताइए जिसने न्याय दिया हो पूजा पाल को। इस बात पे तो इनको शर्म से चुल्लू भर पानी लेके कहीं चौराहे पे डूब मरना चाहिए, लेकिन बेचारों को शर्म कहां आती है। वो तो कुछ भी तर्क कुतर्क करेंगे, जो विषय है आज उस पर बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो ये पूजा पाल जी की सहानुभूति लेकर के आ गए। आप गलत तथ्य मौजूद कर रहे हैं। अरे साहब सुनिए ना, आप पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए कि असद का जो उनके बेटे का इनकाउंटर हुआ उसके लिए आलोक भाई मेरे समय में मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं डिबेट तपोज आ रहा हूं भाई, रुकिए। देखिए जो ये बातें कह रहे हैं हम तो उसी पे सवाल कर रहे हैं, जवाब इन्हीं को देना है। अभी इन्हें कहा था न्याय का मंदिर बनाएंगे, इस्तीफा दिलवाइए ना न्याय के मंदिर में उन अपराधियों से। तो आप हमसे क्यों कह रहे हैं? सारे अपराधी तो आप ही के हैं, आप दीजिए इस्तीफा। कौन मना कर रहा है? तपोज जी जब आप बोल रहे थे तो वो आपको सुन रहे थे, फिर जब आप बोलेंगे तो वो आपके बीच में बोलेंगे। ठीक है। यस जी। अब जो भारतीय जनता पार्टी सिखाएगी आलोक जी, वो तो दिखाना पड़ेगा ना। यही तो संस्कार है। विषय जो चल रहा है उस विषय पे कुछ बोले। ये पूजा पाल क्या विषय था? कहीं से कहीं तक भी आप मुझे जोड़ के बता दीजिए, इस पूरे बिल में, पूरे प्रोग्राम में पूजा पाल कोई विषय था? जो ये बिल लाया जा रहा है इसमें कहीं से कहीं तक पूजा पाल जी सेट होती हैं? तो ये तो भाग खुद रहे हैं ना, इनके पास खुद बताने के लिए नहीं कि आखिर इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों। मैंने इसीलिए कहा हाथी के दांत कुछ है और दिखाने के कुछ। पूजा पाल की ये बात कर रहे थे, पूजा पाल जी की ये बात कर रहे थे, अतीक अहमद के हर अपराध के पीछे कानूनी पक्ष में बचाने का काम अगर किसी ने किया तो केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने वकील के रूप में किया, जो इनके खिलाफ में हमेशा खड़े रहे। और केसरीनाथ त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, अंत समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इनाम स्वरूप राज्यपाल बनाया और उनके बेटे को भी आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी। तो वाकई में अगर पूजा पाल जी को आप न्याय दिलाना चाहते थे तो अतीक अहमद के वकील को क्यों इतना आगे बढ़ाया, जो उनको न्यायपूर्ण तरीके से बचाने का काम करते थे? तब आपको याद नहीं है अतीक अहमद? तब आपको याद नहीं आई पूजा पाल जी? तो ये जो बातें कह रहे हैं, मैं फिर वही बात दोहराता हूं। राजनीतिक रूप में जब जनता के बीच में जाते हैं बड़ा मुकाबला करना पड़ता है, फील्ड पे रह करके बड़ा मुकाबला करना पड़ता है, बहुत सारे मुकदमे लगते हैं। 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी तो नॉर्मल है। अगर आज आप किसी भी मुकदमे में जाएंगे, अगर न्यायाधीश आपको जेल पे भेजेंगे तो 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी पुलिस मांगती है और तुरंत भेज दिया जाता है 15 दिन के लिए। और 15 दिन और किसी बात से बढ़ गए तो आपका पद कहाँ रह गया? मान लीजिए छुट्टियां पड़ गई बीच में। तो वही ये तकनीकी पहलू हैं जिसमें उलझाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और कुतर्क है केवल, ये केवल कुतर्क है बड़े पैमाने पे। जैसे नोटबंदी जैसा कुतर्क लेकर के आई थी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी आज तक कोई सफाई नहीं है, पूरे देश को परेशान किया, पूरे देश को त्रस्त किया। जीएसटी लेकर के आया, रात में 12 बजे घंटा बजा के बड़ा आयोजन किया। 365 दिन में 365 अमेंडमेंट्स कर दिए इन्होंने। कोई तैयारी नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, केवल तानाशाही। तो ये तानाशाही देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र है, लोक से चलेगा। और ये वही लोग का मतदान लूटना चाहते हैं, मतदाता का अधिकार लूटना चाहते हैं। इसीलिए अब ये डाइवर्ट करने के लिए सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। ठीक है आशीष जी, छोटे से दो प्रश्न है। हाँ। पहला प्रश्न ये, किसानों के लिए बिल लाएंगे, किसानों से कोई चर्चा नहीं करेंगे, किसानों को प्रताड़ित करेंगे। ठीक है, पहली बात हो गई। जिस व्यापारी के लिए जीएसटी लाएंगे, जीएसटी को व्यापारी को प्रताड़ित करेंगे। अब ये राजनेताओं के लिए लेकर के बिल आया, राजनेताओं से कोई चर्चा नहीं करके राजनेताओं को प्रताड़ित करने की योजना है। दूसरा बड़ा प्रश्न ये है,
ये शुरुआत अपने यहाँ से ही करें, और नहीं कर सकते तो ठीक माफी है, पूछ मांगे लेता हूँ देश मैं। से, ठीक है, जैसे नोटबंदी क्योंकि में ठीक है, समय क्योंकि मेरे पास बिल्कुल कम है।